नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नए पाठ के साथ। आज इस वीडियो में हम सूरदास के पद के बारे में पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या जानेंगे और सूरदास के जीवन परिचय के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप मिस ना करें। सूरदास के पद को शुरू करने से पहले आइए हम सूरदास के विषय में कुछ जान लेते हैं। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के महान कवि हैं। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता नामक गांव में हुआ। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। वे आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। श्री वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1583 मतलब 1583 ईस्वी में हुई। अब जैसा कि बच्चों आपने ऊपर ही पढ़ा कि इनके जन्मांध होने के विषय में मतभेद था। इसका कारण यह था बच्चों कि कुछ साहित्यकारों का कहना था कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, परंतु कुछ का कहना था कि सूरदास जन्म से अंधे थे। जन्म से अंधा ना होने के बारे में जो कहते हैं उनका यह मत था कि जिस प्रकार श्री कृष्ण का वर्णन इन्होंने किया है वैसा वर्णन कोई भी नेत्रहीन व्यक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत सारे साहित्यकारों का यह मानना है कि सूरदास जन्मांध नहीं थे। आइए आगे हम सूरदास के पदों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत से लिए गए 4 पदों में गोपियों के विरह भाव को प्रकट किया गया है। पाठ में कुल 4 पद हैं। इन पदों में सूर ने कृष्ण के प्रति गोपियों के सच्चे प्रेम को प्रकट किया है। जब कृष्ण वृंदावन को छोड़कर कंस का वध करने मथुरा चले जाते हैं और वापस नहीं आते हैं तो गोपियाँ उनके वियोग में व्याकुल हो जाती हैं। कृष्ण को जब यह समाचार मिलता है तब वे अपने ज्ञानी मित्र उद्धव को गोपियों के पास उन्हें समझाने के लिए भेजते हैं। लेकिन उद्धव का सामना जब गोपियों से होता है तब कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है, आओ इस चारों पदों के माध्यम से एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव जो कि श्री कृष्ण के सखा हैं उन पर व्यंग करते हुए कह रही हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और ना ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। आगे गोपियाँ कहती हैं, हम भोली भाली हैं, इसीलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। आइए अब हम अपने दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। मन ही मन की माज रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव,
नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरहा दही। चाहती हुती गुहारी जितहि ते, उत्ते धार बही। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर ज्यादा ना लही। गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन ही में रह गई है। वे सिर्फ इसी आशा में अपने तन मन की पीड़ा को सह रही हैं कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदारी बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला, जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट सी गईं और उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया, अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका अब नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था वह अब टूट चुका है। इसी वजह से गोपियाँ वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। आगे हम अपनी तीसरी पद देख लेते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उड़, यह दृढ़ कड़ी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जाकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। सूरदास जी के इन पदों में गोपियाँ उद्धव से यह कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जिस तरह हारिल एक प्रकार का पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने हरि भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं, यहाँ तक कि हम अपने सपने में भी हरि का नाम रटते रहते हैं और इसी वजह से हमें तुम्हारा यह योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर होने वाला नहीं है, इसीलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियाँ कहती है कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं, और शायद वे यह संदेश सुनकर विचलित हो जाएं। पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। चलिए अब हम अपने चौथे पद की ओर बढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। अब अपनी मन फेर पाहिए, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म ते यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए।
प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। उद्धव जिसे यहाँ भौरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही चालाक हैं, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह और भी चतुर हो गए हैं और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहे हैं। कृष्ण की बुद्धि की भी तो दाद देनी होगी, जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हम उन्हें भूल जाएं। ऐसा तो कतई नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वह अपने प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देना चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए। बच्चों, तो यहाँ पर आपके सूरदास का पद समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले कक्षा में। धन्यवाद।